में तो श्री कृष्ण कुछ इसी पर। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सही समय का इंतजार करते रहते हैं तो सही समय कभी नहीं आएगा और आप इंतजार करते रह जाएंगे और आपकी मंजिल तक ले जाने वाली ट्रेन छूट जाएगी। भगवत गीता में तो श्री कृष्ण कुछ इसी प्रकार से कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसे जानना जरूरी है, क्योंकि आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप सही समय का इंतजार करेंगे या उस ट्रेन को उसी समय पकड़ लेंगे जो भी ट्रेन आपको मिल रही है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ महिमा मोर, आपका स्वागत करती हूँ सीखो के इस ऑफिशियल शो भगवत गीता लाइफ मैनुअल। दोस्तों, आप जानते हैं श्री कृष्ण अध्याय 4 में भगवत गीता के कहते हैं कि हे पार्थ, अगर सही समय आने पर अपना कर्म करोगे तो शायद वो सही समय नहीं आएगा। तुम्हें अपना सही कर्म करना चाहिए सही गुण देखकर। तो दोस्तों, इस बात का हमारे जीवन में क्या असर होता है और किस प्रकार से इसको लागू करना जरूरी है, ये इस कहानी में समझिएगा। एक बार भविन नाम का एक लड़का था। वो हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता। उसके पिताजी ने उसको अपना काम धंधा संभालने को कहा, लेकिन भविन ने कहा अभी सही समय आने पर मैं आपका काम धंधा जरूर संभालूंगा। कुछ अच्छे रिश्ते उसको आए, लेकिन उसने सारे रिश्ते ना कर दिए। वो कहता रहा कि अभी शायद शादी का सही समय नहीं आया है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो उसके जीवन की आधारशिला थी कि सही समय आने पर काम करूंगा, लेकिन सही समय कब आएगा हमें पता ही नहीं होता। यही भविन के साथ हुआ। उसको पता ही नहीं था कि उसका सही समय किसी भी काम करने को कब आएगा, और ऐसा करते करते उसके पिताजी चल बसे। यानी जो काम धंधा उनके आगे वो सीख पाता, अब वो उनके जाने के बाद काम धंधा नहीं सीख पाया और काम धंधे में बहुत सारे लॉसेस उसको हुए और वो समय निकल गए। ठीक उसी तरह से उसकी शादी में भी हुआ। यानी सही समय रहते, जब उसके पास काम धंधा था, उसके पिताजी का साथ था, उनकी एडवाइस वो ले सकता था, उसने हर रिश्ते को ठुकरा दिया। लेकिन जब काम धंधा चौपट हो गया ना, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तब वो शादी करना चाहता था अकेलेपन की वजह से, लेकिन तब कोई रिश्ता उसको नहीं आया और उसको अपना जीवन साथी तक नहीं मिला। यानी उसने सही समय रहते सही ट्रेन को मिस कर दिया था। तो श्री कृष्ण बस हमें यही समझाना चाहते हैं दोस्तों कि सही समय का इंतजार करना एक भ्रम की तरह है। अगर ये बात आपको समझ आ गई हो ना, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा फीडबैक में लिखिएगा मंगलानि भवन्तु। दोस्तों, ये वीडियो देखना बहुत